नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बस कोई आम लेक्चर नहीं करने वाले, बल्कि 16वीं शताब्दी की उस जबरदस्त बहस में उतरने वाले हैं जहां एक तरफ है सूखी नीरस बौद्धिकता और दूसरी तरफ अगाध प्रेम। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं सूरदास जी के अमर भ्रमर गीत की। एक ऐसा पन्ना जहां शुद्ध तर्क और निस्वार्थ प्रेम आमने सामने टकराते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम जिन मुख्य बिंदुओं को कवर करेंगे वो हैं सूरदास और ब्रज भाषा का कमाल, फिर हम देखेंगे तर्क बनाम सहज भक्ति की टक्कर, प्रकृति के कुछ बेहद सटीक रूपक और व्यंग्य, वियोग की असली पीड़ा और आखिर में कुछ ऐसे सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी नींव पक्की करते हैं और देखते हैं हमारा पहला विषय, सूरदास और ब्रजभाषा। देखिए, 1478 के आसपास जन्मे सूरदास जी कोई साधारण कवि नहीं थे। उनका पूरा जीवन मथुरा और वृंदावन के आसपास खेती, किसानी और पशुपालन करने वाले आम लोगों के बीच बीता। और यहाँ सबसे कमाल की बात क्या है पता है? उन्होंने इन्हीं आम लोगों की बोली यानी ब्रजभाषा को उठाया, उसमें वो लय डाली कि उसे सीधा उच्च कोटि के साहित्य का दर्जा दिला दिया। मतलब जो साधारण लोकगीत पीढ़ियों से गाए जा रहे थे, वो उनके शब्दों में ढलकर ऐसे अमर हुए कि साहित्य की दुनिया ही पलट गई। अब बात करते हैं उनके काव्य की सबसे बड़ी ताकत की, निस्वार्थ प्रेम। सूरदास जी ने आम इंसानी भावनाओं और रोजमर्रा के प्यार को इतनी खूबसूरती और गरिमा के साथ पेश किया कि एक आम आदमी के मन का सारा हीनता बोध ही खत्म हो गया। इसे ऐसे समझिए, ये सिर्फ भगवान और भक्त की बात नहीं रह गई थी, बल्कि ये हमारे और आपके अंदर की सामान्य भावनाओं की एक बेहद सच्ची और भव्य स्वीकृति थी। उन्होंने लोगों के अंदर जीने की एक नई ललक जगा दी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, तर्क बनाम सहज भक्ति। अब जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। श्री कृष्ण मथुरा जा चुके हैं और लौटकर नहीं आए हैं। गोपियां उनके वियोग में बुरी तरह तड़प रही हैं। ऐसे में कृष्ण अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं, एकदम सूखा, भावनाहीन, निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश देकर। अब सोचिए, उद्धव गोपियों को ज्ञान दे ही रहे होते हैं कि अचानक वहां एक भंवरा उड़ता हुआ आ जाता है। बस फिर क्या था? गोपियों ने उसी भंवरे को मोहरा बनाया और उद्धव से जो बहस शुरू की वो साहित्य के इतिहास की सबसे बड़ी दार्शनिक बहस बन गई। यहीं से हमारे आज के विश्लेषण का मुख्य टकराव शुरू होता है। एक तरफ है उद्धव का जबरदस्त बौद्धिक अहंकार, उनका ज्ञान, एकदम निर्लिप्त तर्क और ऐसा योग जो प्रेम से 100 कोस दूर है। उद्धव कहते हैं कि इंसान का मन तो चक्री की तरह बस भटकता रहता है। और दूसरी तरफ है हमारी गोपियां, उनकी सहज भक्ति, उनका निस्वार्थ प्रेम और एक ऐसा गहरा भावनात्मक जुड़ाव जो मानवीय भावनाओं को सबसे ऊपर रखता है। ये एकदम आमने सामने की टक्कर है। अब ये जो हमारा अगला हिस्सा है ये बड़ा ही मजेदार है। देखते हैं कि गोपियों ने प्रकृति के रूपकों और तीखे व्यंग्यों से उद्धव के तर्कों की कैसे धज्जियां उड़ाईं। गोपियों ने उद्धव के इस भारी भरकम किताबी ज्ञान को काटने के लिए किसी बड़े शास्त्र का नहीं, बल्कि रोजमर्रा की खेती और प्रकृति का सहारा लिया। जरा इन तर्कों पर गौर कीजिए। गोपियां बहुत ही करारे व्यंग्य के साथ उद्धव को बड़भागी यानी बड़ा भाग्यशाली कहती हैं। वो कहती हैं कि उद्धव जी, आप तो पानी में खिले उस कमल के पत्ते यानी पुरैनी पात की तरह हैं जो पानी में रहकर भी कभी गीला नहीं होता, या फिर उस तेल की गागरी की तरह हैं जिस पर प्यार के पानी की एक बूंद भी नहीं टिक सकती। इसके उलट वो खुद को उन चींटियों की तरह बताती हैं जो गुड़ से ऐसे चिपक जाती हैं कि अपनी जान दे देंगी पर अलग नहीं होंगी। सोचिए, प्रकृति के इन कितने सरल उदाहरणों से उद्धव के बौद्धिक अहंकार पर कितनी करारी चोट की गई है। जरा इस बात को सुनिए, सुनत जोग लागत है ऐसो जौ करुई ककरी। मतलब आपका ये योग का संदेश सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मुंह में कड़वी ककड़ी डाल दी हो। इस व्यंग्य की ताकत देख रहे हैं आप? सूरदास जी ने यहाँ करुई ककड़ी जैसे एकदम आम रोजमर्रा के शब्दों का इस्तेमाल करके उद्धव के योग संदेश को सिरे से खारिज कर दिया। ये ब्रजभाषा की वो लय है जो व्यंग्य को तो तीखा करती ही है, साथ ही गोपियों की गहरी तरफ और उनके भावनात्मक प्रभाव को 100 गुना बढ़ा देती है। यहाँ एक और रूपक समझना बहुत जरूरी है, हारिल पक्षी की लकड़ी। देखिए, हारिल एक ऐसा पक्षी होता है जो आसमान में उड़ते समय भी अपने पंजों में एक लकड़ी को बहुत मजबूती से जकड़े रहता है।
गोपियां कहती हैं हमारे हरि हारिल की लकड़ी, यानी श्री कृष्ण उनके लिए उसी लकड़ी के समान है जिससे उन्होंने मन, कर्म और वचन से एकदम कसकर पकड़ रखा है। ये एक ऐसा अटल, न हिलने वाला प्रेम है जो किसी भी ज्ञान या लॉजिक के आगे घुटने टेकने से बिल्कुल साफ इनकार कर देता है। चलिए अब देखते हैं कि ये बहस कैसे धीरे धीरे एक गहरी इंसानी पीड़ा यानी वियोग की तड़प में बदल जाती है। अब आप ही सोचिए, गोपियां जो दिन रात कृष्ण की राह देख रही थीं, उनके लिए उद्धव का ये सूखा ज्ञान कैसा रहा होगा। ये सिर्फ निराशाजनक नहीं था, बल्कि हद से ज्यादा तकलीफदेह था। उन्हें तो प्रेम के संदेश की उम्मीद थी, पर उन्हें क्या मिला? योग का एक ऐसा संदेश जो उन्हें किसी अनजानी बीमारी यानी व्याधि जैसा लग रहा था। यह संदेश उनकी विरह की आग को बुझाने के बजाय उसमें आग में घी का काम करता है, जिससे उनकी जलन और उनकी पीड़ा और ज्यादा भड़क उठती है। और बहस के आखिर में आते आते गोपियां अपनी इस तड़प को सीधे राजनीति और राजा के धर्म से जोड़ देती हैं। वो बहुत तीखा तंज कसते हुए कहती हैं, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहे सताए। यानी लगता है कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है, लेकिन राजा का असली धर्म तो प्रजा की रक्षा करना है, उन्हें ऐसे तड़पाना नहीं। जरा सोचिए ये कितनी बड़ी बात है। सूरदास जी ने यहाँ एक साधारण प्रेम प्रसंग को राजधर्म और लोक कल्याण के कितने बड़े और सार्वभौमिक संदेश में बदल दिया है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए आइए कुछ ऐसे सवालों पर गौर करते हैं जो इस अध्ययन को और गहराई देंगे। पहला सवाल जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए, गोपियों को अपनी इतनी गहरी और अटूट भक्ति के सामने उद्धव का वो एकदम निर्लिप्त और तार्किक ज्ञान इतना फ्रस्ट्रेटिंग या निराशाजनक क्यों लगता है? क्या वजह है कि उद्धव का सारा बौद्धिक ज्ञान, जिसमें भावनाओं के नाम पर सिर्फ एक खालीपन है, वो गोपियों के निस्वार्थ प्रेम के सामने बिल्कुल खोखला साबित होता है? दूसरा अहम सवाल, आपको क्या लगता है कि कैसे कुछ विशिष्ट काव्य उपकरण और लयबद्ध शब्द जैसे करुई ककरी या पुरैनी पात और प्रकृति के वो सजीव रूपक एक साधारण सी ब्रजभाषा लोक कथा को एक ऐसी अमर साहित्य कृति में बदल देते हैं जो 16वीं सदी से लेकर आज तक हमारे दिलों को छूती है? और हमारा आज का आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल, अगर उद्धव के पास ज्ञान और तर्क की इतनी बड़ी ताकत थी, तो फिर गोपियों के पास आखिर वो कौन सी अचूक शक्ति थी जिसने अंततः उद्धव जैसे महाज्ञानी को भी बहस में पूरी तरह हरा दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको मूल पाठ की ओर वापस ले जाएगा। उद्धव भले ही ज्ञानी थे, लेकिन गोपियों के निस्वार्थ प्रेम और उनके वाक चातुर्य के आगे तर्क को भी भावना के आगे सिर झुकाना ही पड़ा। निस्वार्थ प्रेम की इसी भव्य जीत के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सूरदास जी के इस अमर काव्य को खुद पढ़ना यकीनन एक अद्भुत अनुभव होगा।